आज हर एक भारतवासी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक विश्व की संस्था जिसका नाम यूनेस्को है, उसने हाल ही में अपने एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के श्रीमद् भगवद गीता को और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, दोनों को उसने इस लिस्ट में ऐड किया है। ये जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर लिस्ट है, याद रखिए कि ये एक ऐसी लिस्ट यूनेस्को मेंटेन करती है जिसके तहत वो कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्स्ट और मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे जो विश्व में कभी भी गुमने और खोने नहीं चाहिए। आज हर एक भारतवासी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक गर्व भरा दिन है कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यहाँ पर ऐड करने के बाद भारत के 14 टेक्स्ट्स आज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को के अंदर आ चुके हैं। आज जब ये देश अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में डिबेट करता है, आज जब यूथ इतना रेस्टलेस है, भगवद गीता 3 बड़े महत्वपूर्ण मैसेजेस हमें देती है। सबसे पहला मैसेज देती है कि फोकस हमेशा हमें अपने कर्मा पे करना चाहिए, फल पे नहीं, क्योंकि फल कर्मा पे निर्भर है और कर्मा आपके हाथ में है लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। आप देखिए कि सबसे बड़ी ब्यूटी भगवद गीता की ये है कि इस प्रिंसिपल को अगर हम एप्लीकेशन में देखें तो भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैटेलाइट्स बनाई, उनकी सैटेलाइट जरूरी नहीं है कि हर बार वो सक्सेसफुल हो। उनकी सैटेलाइट्स कितनी बार फेल हुई, लेकिन वो फल पे नहीं, कर्म पे फोकस करते गए और इस कर्म पे ध्यान देने की वजह से उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स बनाई जो कि सक्सेसफुल भी हुई, जिनका प्रयोग आज भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी में भी करती है। इससे बड़ा मैसेज भगवद गीता प्रेजेंट जनरेशन में नहीं दे सकती। दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज भगवद गीता हमें सिखाती है कि धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म रक्षति रक्षिता एक साधारण तहत अगर हम देखें तो वो ये कहती है कि हमें हमेशा एक राइट कॉज, एक जस्ट कॉज के लिए लड़ना है, चाहे उस समय पूरा विश्व हमारे खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन हम अगर एक राइट कॉज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उस कॉज को कभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। 1971 के बैटल में आयन कॉर्डोजो नाम के मेजर जनरल एक व्यक्ति थे जो उस समय लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी एक पूरी की पूरी टांग कट चुकी थी, इंजर्ड थी, और उन्होंने धर्म रक्षते रक्षिता के तहत खुकरी निकालकर अपनी टांग को, बची हुई को भी काटकर देश के लिए वो लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनको ये पता था कि इस समय चाहे विश्व मुझे ये मोटिवेट करे कि हमें लड़ना नहीं, मुझे जाके मेडिकल एड लेनी है, लेकिन उन्होंने एक राइट कॉज, देश की सेवा में अपना नाम आगे बढ़ाते हुए अपना कार्य आगे करते गए। आज भगवद गीता हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी सिखाती है कि आपका सोल जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी आत्मा, आपका सोल है, वो इटर्नल है। आप केवल एक माइंड और केवल एक बॉडी के मिक्सचर नहीं है। आज हमें भगवद गीता ये इतना महत्वपूर्ण मैसेज देती है कि जीवन में जब भी आप कभी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, कमजोरी महसूस करने के दौरान भूलिएगा मत कि आप उस भारतवर्ष के एक पुत्र हैं। आप उस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं जिस देश के लोगों ने इस देश के इतिहास में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको कभी भी जीवन में वीक महसूस करते समय बेंड नहीं होना, आपको अर्जुन की तरह खड़े होना है और राइज करना है। भारत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है वो बड़े महत्वपूर्ण मैसेज हमें देती है। सबसे महत्वपूर्ण मैसेज वो ये कि देती है कि आपका जीवन में जितना भी एक्सप्रेशन जो है, वो एक्सप्रेशन हमेशा एक इनर डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से आता है। नाट्य शास्त्र सिखाती है कि जब जब व्यक्ति ने अपने इनर डिसिप्लिन पे और साथ में अपने इमोशनल कंट्रोल पे फोकस किया है, उस समय व्यक्ति अपने कार्य में सेल्फ मास्टरी करते हुए आगे बढ़ा है, और सेल्फ मास्टरी ही आपको एक सुपर पावर बनाती आई है। आपको मालूम है कि भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में रविंद्र कौशिक नाम का एक स्पाई होता था। ये जो स्पाई था, इसने बहुत लंबे समय तक सेल्फ मास्टरी करे हुए, इनर डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल के तहत अपने आप को कंट्रोल करते हुए भारत को और भारत की सुरक्षा के लिए
पाकिस्तान में उसने लंबे समय तक अपना समय बिताया और वहां पर उसने उस सोसाइटी के साथ अपने आप को ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि उसमें वो इनर डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल था जिसके तहत वो कभी एक्सपोज नहीं हो पाया। नाट्यशास्त्र हमें ये सिखाती है कि जीवन में परफॉर्मेंस जो होती है वो रास होती है। रास का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपको जब भी कोई जीवन में किसी को मैसेज कम्युनिकेट करना है, और ये एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि मैसेज कम्युनिकेट करने के टाइम पर इमोशनली अपने कनेक्शन को बरकरार रखिए। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जब खालिस्तान के मूवमेंट को पंजाब में 1980 के दशक में टैकल कर रही थी, तो उस समय वो इमोशनल मैसेजेस खास करके सॉन्ग्स का प्रयोग लेती थी, जिसके तहत वो जो सेपरेटिज्म और खालिस्तान मूवमेंट का पूरा नैरेटिव था उसको कमजोर करने के लिए लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट और एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करती थी। क्यों? क्योंकि नाट्यशास्त्र से सीखा है हमने कि जीवन में कोई भी कार्य करने के टाइम पे उसका परफॉर्मेंस हमेशा रास होना चाहिए, यानी कि ऑडियंस को इमोशनली कनेक्शन फील होना चाहिए। भूलिएगा मत, नाट्यशास्त्र आखिर में हमको ये भी सिखाती है कि आर्ट यानी कि जो भी कला है वो सिर्फ केवल एंटरटेनमेंट का स्कोप नहीं, वो एक सोसाइटी में टूल है चेंज का, बदलाव का। आज जब हम इस मोमेंट पर खड़े हैं, हमें इतिहास में ये एग्जाम्पल है कि 1971 में 1971 की जंग के दौरान भारत ने किस प्रकार से रेडियो ब्रॉडकास्ट्स का प्रयोग करके उस समय उन रेडियो के थ्रू मैसेजेस को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सोशल चेंज के लिए ईस्ट पाकिस्तान में रिले किया। और इन मैसेजेस के थ्रू रिले करने के बाद ये मैसेजेस के तहत पूरे ईस्ट पाकिस्तान में एक रिबेलियन की मुहिम चालू हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैसेजेस हैं, वो चाहे श्रीमद् भगवद गीता के हों या वो चाहे नाट्यशास्त्र के हों, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, चाहे वो हमारे एथिक्स के डिसिप्लिन में हो या हमारे डे टू डे लाइफ और हमारी लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में हो। आई होप कि ये मैसेजेस को अब आप ऑब्जर्व करके इनको अपने आंसर्स में भी और इनको अपनी डेली लाइफ में भी उजागर करने के लिए प्रयोग जरूर करोगे। थैंक यू।